हेलो गाइस। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्पीड डिस्कस किया था। स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड रिलेटेड है डिस्टेंस के साथ, वेलोसिटी रिलेटेड है डिस्प्लेसमेंट के साथ। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सो अभी हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे। सो an object can have positive or negative acceleration. When the velocity of an object increases, the acceleration is positive. यानी velocity increase हुई तो acceleration positive, velocity decrease हुई तो acceleration क्या हो जाएगा? Negative. In this case, the acceleration is in the direction of velocity. When the velocity of an object decreases with time, it has negative acceleration. It is also called as deceleration. So negative acceleration is called as deceleration. Its direction is opposite to the direction of velocity. If the velocity of object does not change with time, it has zero acceleration. So definition, positive acceleration यानी क्या, negative यानी क्या, and zero यानी क्या. So आपको ये तीनों definitions है कि अगर velocity increase हुई with respect to time, positive है, velocity decrease हुई तो negative है, कुछ भी change नहीं हुआ तो क्या होने वाला है? zero acceleration. Okay. सो ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चंस के लिए आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस टाइम ग्रुप फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मोशन है कि हम जितने टाइम में आगे जाते हैं तो डिस्टेंस हम जो कवर करते हैं वो सेम होता है। ये एग्जाम्पल के लिए थे। इनिशियली टाइम क्या था? 0, तो हमने डिस्टेंस कवर किया 0। टाइम हो गया 10 सेकेंड्स, तो हमने जो डिस्टेंस कवर किया वो से 15 मीटर्स, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 15 मीटर्स कवर किया। नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में हमने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया? 30, यानी एग्जैक्टली डबल। टाइम डबल हो गया, ये भी डबल हो गया। नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में हमने डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया? 45, यानी अभी ये कितना हो गया? 3 टाइम्स। ये देखो, अब ये नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में ये हो गया 40, ये हो गया 60, यानी अगर हम देखें तो ये 15 के मल्टीपल्स है। ये 15 का टेबल है और ये किसका टेबल है? 10 का टेबल है। तो 10 सेकेंड्स में हम लोग 15 मीटर्स आगे जा रहे हैं। नेक्स्ट में देखो यूनिफॉर्म में 15, नेक्स्ट में देखो वापस 15 बढ़ रहा है। नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में कितना बढ़ रहा है? 15। नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में 15, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में 15, नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में 15। सो यू कैन सी देयर इज यूनिफॉर्मिटी। सो जब हम इक्वल टाइम इंटरवल्स में हम लोग इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहे हैं, इक्वल टाइम इंटरवल्स में हम लोग इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँगी तो इसका ग्राफ मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। देखते हैं। इनिशियली 0 0, ओके। नेक्स्ट क्या है? 10 सेकेंड्स में कितना कवर किया? 15, तो 15 यहाँ पे आ जाएगा से। नेक्स्ट 10 सेकेंड्स में कितना कवर किया? 30, ओके। ये देखो 10 का 15, इसका क्या हो जाएगा? 30। तो अगर आप ऐसे ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो क्या आने वाली है? एक स्ट्रेट लाइन आने वाली है जो ऐसे पास होगी। ये बताता है कि हमारा मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म है। वी हैव कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ओके। सो नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो इस एग्जाम्पल में देखते हैं। 0 में 0 कवर हुआ है। नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो कितना हुआ है? 7 मीटर्स। नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो 12। अगर यूनिफॉर्म होता तो यहाँ पे क्या आता था? 14 आता था। नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में कितना कवर हुआ है? 20। तो अब डिफरेंस देखो, 12 और 7 यानी कितना कवर किया? 5। 20 में से 12 कट किए तो डिस्टेंस कितना कवर किया? 8। तो पहले 5, फिर 8, फिर 10, फिर ऐसे कुछ तो अलग, यानी यूनिफॉर्मिटी है क्या? नहीं है। अगर हम प्रीवियस एग्जाम्पल लेते हैं, प्रीवियस एग्जाम्पल में यू कैन सी यहाँ पे 10 10 10 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 15 15 15 का है। सो यूनिफॉर्मिटी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला 7 का है, फिर 5 का है, फिर 8 का है, फिर 10 का है, फिर 11 का है, फिर 9 का है। ये जो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है टाइम में 5 5 5 5 सेकेंड्स है, लेकिन क्या यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है क्या? नहीं। यानी हम लोग इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे इक्वल टाइम इंटरवल्स में। क्या हम डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल कर रहे हैं क्या? नहीं। टाइम इंटरवल हमारा क्या है? 5 5 5 सेकेंड्स है, लेकिन क्या हमारा डिस्टेंस ट्रैवल सेम हो रहा है क्या? नहीं। तो इसे हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसका ग्राफ कैसे भी आता है? इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है
नहीं है. ओके, सो यूनिफॉर्म मोशन एंड नेक्स्ट क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, सो ये दोनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को ध्यान में रखने होंगे. व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज के पास. एक आध और कुछ सम है तो ओके, एक और सम है. यू कैन सी द फोर्थ वाला सम, डी वाला सम. अ पर्सन स्विम्स 100 मीटर्स इन क्या है, फर्स्ट 40 सेकेंड्स. सो 100 meters in first 40 seconds, next 80 meters in next 40 seconds and 45 meter in the last 20 seconds. Okay, so देखते गिवन में 100 meter in 40 seconds, 80 meter in 40 seconds and 45 meters in last 20 seconds. हम लोगों को क्या ढूंढना है, स्पीड. सो टू फाइंड स्पीड, फॉर्मूला आ जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. सो स्पीड इज इक्वल टू 100 प्लस 80 प्लस 45 अपॉन 40 प्लस 40 प्लस 20. सो मैंने टाइम की एडिशन की और ऊपर डिस्टेंस की भी एडिशन कर दी. ओके, हम लोगों ने देखो यहाँ पे वो एक सम भी किया था पिछले सेशन में. सो वहाँ पे भी ऐसा ही था ना, टाइम कि वो एक ऑब्जेक्ट इतना मूव करता है इतने सेकेंड में इतना. सो हमने उधर डिस्टेंसेस की एडिशन की थी और टाइम की एडिशन की थी. सो 18 प्लस 22 प्लस 14, सेम वैसे ही 100 प्लस 80 प्लस 45 अपॉन 40 प्लस 40 प्लस 20. सो ये कितना आ जाएगा, 180, 225 अपॉन 100 ने इसका आंसर आ जाएगा 2.25 मीटर्स पर सेकेंड. 2.25 मीटर्स पर सेकेंड. अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो उन्होंने दिया है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. यूनिट्स में मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर नहीं आता, वो सिर्फ क्या आएगा, मीटर्स पर सेकेंड. सो व्हाट इज एवरेज स्पीड, स्पीड ऑफ द पर्सन इज, ये लास्ट में स्टेटमेंट लिखना इम्पॉर्टेंट है, 2.25 मीटर्स पर सेकेंड. ओके, अब एक दो फिल इन द ब्लैंक्स देखो. सेकेंड वाला देखो, डेसिलरेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट्स दैट चेंजेस. ये नहीं आएगा हम लोगों को. ओके, सो ये नेगेटिव, ये हम लोगों का डिस्कस नहीं हुआ, इसके लिए आएगा, नहीं आएगा आप लोगों को. जैसे कि अब ये क्या है, ये किस पे बेस्ड है, ये किस पे बेस्ड है. सो ये हम लोगों का हुआ नहीं है, इसके लिए वो नहीं, अभी हम लोग डिस्कस भी नहीं कर सकते उनको. ये जो दोनों न्यूमेरिकल्स है अगेन वो इसके ऊपर बेस्ड है हमारे, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किया है, लॉज ऑफ मोशन वगैरह पे. ओके, सो अब हम लोग वापस आगे आ जाते हैं. अभी हम लोगों को लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों को 3 फॉर्मूलाज है. ओके, हम लोगों को 3 इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज है. वो फॉर्मूला एज ऑफ नाउ हम लोग लर्न करेंगे और जब हम क्लासरूम में मिलेंगे तब वो डिराइव कैसे हुए वो देखेंगे. सो फॉर्मूलाज आर, b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. एज ऑफ नाउ आपको ये तीनों इक्वेशंस लर्न करने हैं. तीनों इक्वेशंस क्या कर देने हैं, लर्न करने हैं. फर्स्ट को बोलते हैं इनको लॉज ऑफ मोशन. ओके, सो these are 3 equations of motions. So first the first equation gives relation between velocity and time. Second gives relation between displacement and time, and third gives relation between displacement and velocity. So velocity and time, displacement and time, displacement and velocity. Okay, ये तीनों के तीनों इम्पॉर्टेंट है. लर्न बाय हार्ट कर दो, 5 टाइम्स 10 टाइम्स लिख के निकाल दो आप लोग. ओके, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी है. ये कैसे हम लोगों ने डिराइव किया ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, यानी ये अभी डिस्कस करके फ़ायदा नहीं है, इसके लिए हम लोगों को क्लासरूम लग सकता है. ओके, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों को ऐसे नोटबुक में समझा सकूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि अगर हम लोगों को क्लासरूम में हो जाए तो. ओके, सो एज ऑफ नाउ विल स्टॉप हियर गाइज. बाय, टेक केयर.